हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस की जात में। दोस्तों हम जो है इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो पहला पार्ट है जो भूमिका के रूप में तैयार की गई है उसे मैंने अपलोड कर दिया है। और आज की क्लास भी दोस्तों जो है भूमिका के रूप में ही तैयार होगी। या एक तरीके से आप देख सकते हैं कि मतलब पॉलिटी का जो इतिहास है उसके रूप में तैयार की जाएगी। दोस्तों मैं आपको जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने से पहले मैं आपको उसकी भूमिका बताना चाहता हूँ अच्छी तरीके से कि हमारे जो देश के जो नेता थे, जो आज़ादी के समय के जो नेता थे, वो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन तक पहुंचे कैसे। मतलब भारत ने जो मतलब संविधान की जो बनाया है संविधान, वो मतलब बनाया कैसे है या उसकी बैठकें जो है किस प्रकार से हुई, तो मैं आपको उसकी इतिहास तक लेकर जाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं सोचा कि दोस्तों आपको जो 2-3 क्लास जो और है वो मैं आपको भूमिका के रूप में और तैयार करवाऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये भूमिका के आप ना सही दोस्तों, तो मैं ये जो इतिहास है इसके संदर्भ में आपको तैयार करवाऊंगा कि मतलब पॉलिटिकल इतिहास क्या है, पॉलिटिकल का इतिहास क्या है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हमारा जो उद्देश्य है वो जल्दी से जल्दी सिलेबस को खत्म करना नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बताया हमारा जो उद्देश्य है दोस्तों वो है आपको अच्छी तरीके से समझाना और आपके अच्छी तरीके से समझ में आना। और जो मतलब एग्जाम है, गवर्नमेंट एग्जाम है, उनमें किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो ना छूटे। ठीक है, हमारा जो उद्देश्य है वो यही है। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों पॉलिटी का इतिहास है। जब हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी को, उसके बारे में थोड़ा इतिहास क्या है उसका, पॉलिटिकल का, पहले वो जान लेते हैं। तो आप समझिए कि पॉलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है राज व्यवस्था। मैं बताऊंगा आगे क्या है राज व्यवस्था। और जो पॉलिटिकल साइंस का अर्थ है वो है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिक्स, राजनीति और कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि ये चारों एक है, तो नहीं दोस्तों, ये जो 4 वर्ड अलग अलग वर्ड है ये। ठीक है, मैं बताऊंगा कि ये किस तरीके से वर्ड है। आप पहले इनमें देखिए कि पॉलिटिकल और पॉलिटिक्स, इन तीनों में जो पोली वर्ड है, ये तीनों में कॉमन है। ठीक है, और जिसे पोलिस भी कहते हैं। इन तीनों में पोली जो वर्ड है कॉमन है, इसे पोलिस भी कहते हैं, और जिसका अर्थ होता है शहर राज्य या नगर राज्य। ठीक है, पुलिस का जो अर्थ है क्या है, शहर राज्य और नगर राज्य। अब दोस्तों देखते हैं कि प्राचीन समय में जो व्यक्ति हैं इनका विकास किस तरीके से हुआ, किस तरीके से पहले जनसंख्या आई, फिर क्षेत्रफल आया, फिर सरकार आई, फिर संप्रभुता आई। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहले जो जनसंख्या आई होगी, ठीक है, जब जनसंख्या सबसे पहले आई तो उन्होंने सोचा कि हम जो अपने क्षेत्र का निर्धारण कर लें। क्योंकि अगर किसी भी मतलब क्षेत्र का निर्धारण नहीं होता है तो दोस्तों उनके बीच हमेशा लड़ाई होती रहती है। जैसे आज जो है भारत और चीन के संदर्भ में हो रही है। ठीक है, कि ये क्षेत्र मेरा है, ये क्षेत्र मेरा है। तो इसलिए जो उन्होंने सोचा कि जनसंख्या आने के बाद उन्होंने सोचा कि जो क्षेत्रफल है उसका निर्धारण किया जाए। ठीक है, और ये ऐसे में इन्हें सरकार की जरूरत महसूस हुई। अभी आप सोचेंगे कि सरकार की जरूरत महसूस इन्हें क्यों हुई, क्योंकि दोस्तों ये जो लोग चाहते थे कि समाज में जो है एक कानून व्यवस्था बनी रहे, या समाज में कानून व्यवस्था का पालन हो, इसीलिए जो इन्होंने सरकार की जरूरत महसूस हुई इन्हें। ठीक है, और फिर संप्रभुता आई। दोस्तों इन्हीं 4 तत्वों से मिलाकर जो है राज्य की परिभाषा बनती है या राज्य बनता है। जिस क्षेत्र पर जनसंख्या हो, क्षेत्रफल हो, सरकार हो, संप्रभुता हो। ठीक है, तो इन्हीं 4 से मिलाकर जो है राज्य बनता है। अब राज्य की परिभाषा अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं कि जिस क्षेत्र में जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार एवं संप्रभुता हो, ये 4 तत्व हो, इनसे मिलकर राज्य बनता है। अब दोस्तों इस राज्य की जो मतलब व्यवस्था है इसके बारे में जहाँ पढ़ाया जाता है, मैंने बताया कि राज्य किन तत्वों से मिलकर बनता है। सबसे पहले जनसंख्या, फिर है मतलब उसका जो क्षेत्रफल है उसका निर्धारण। ठीक है, फिर आई सरकार, फिर है संप्रभुता। तो मतलब इन 4 से मिलाकर राज्य बनता है। और इस राज्य की व्यवस्था के बारे में जहाँ पढ़ाया जाता है उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। मतलब इस जो राज्य है, इस राज्य की व्यवस्था के बारे में जहाँ पर मतलब इस राज्य में कौन कौन से कानून लागू है, किस तरीके के कानून लागू है, उसकी व्यवस्था के बारे में जहाँ पढ़ाया जाता है उसे ही राज्य व्यवस्था कहते हैं, उसे ही पॉलिटी कहते हैं। तो अब आप समझिए कि पॉलिटी का अर्थ क्या है, राज्य व्यवस्था का अर्थ क्या है। ठीक है, इसीलिए मैं आगे करके आपको हर एक वर्ड के मतलब बताऊंगा। जैसे राजनीतिक विज्ञान, संप्रभुता, सरकार, इन सब का अर्थ क्या होता है इन्हें देखते हैं हम। और इस राज्य व्यवस्था के बारे में जहाँ पढ़ाया जाता है उसे ही राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। अब दोस्तों राज्य व्यवस्था है, मैंने आपको बताया कि राज्य व्यवस्था क्या है, कि इस जो मतलब राज्य बताया मैंने, जो 4 तत्वों से मिलकर बने हैं, राज्य व्यवस्था के बारे में जहाँ जो इस व्यवस्था के बारे में पढ़ाया जाता है इसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। लेकिन जहाँ पर इस राज्य व्यवस्था के बारे में जहाँ पढ़ाया जाता है उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, या पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। अब देखते हैं संप्रभुता का अर्थ क्या होता है दोस्तों। संप्रभुता का अर्थ दोस्तों ये होता है कि मतलब कोई भी देश जो मतलब अपने निर्णय स्वयं ले सके। एक देश कोई भी जो मतलब अपने आंतरिक और बाहरी निर्णय बिना किसी दबाव के स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके, वह राज्य संप्रभु राज्य होता है। ठीक है, वह उस राज्य की संप्रभुता होती है।
अब दोस्तों सरकार क्या होती है, ठीक है, इसे देखते हैं। जो सबसे पहले मैंने बताया कि दोस्तों जनसंख्या आई थी, उसने अपने ऊपर जो है शासन करने के लिए एक शक्ति चुनी जिसे सरकार कहा गया। अब दोस्तों क्या आप चाहेंगे कि आपके ऊपर कोई शक्ति जो है शासन करे? नहीं चाहेंगे ना आप। तो मतलब इसका कारण क्या था कि लोगों को सरकार की जरूरत महसूस हुई? दोस्तों इसका जो कारण था वो ये कारण था क्योंकि जो है व्यक्ति चाहते थे कि समाज में जो एक कानून व्यवस्था बनी रहे, ठीक है, ताकि जो मतलब व्यक्ति हैं वो अच्छी तरीके से समाज में रह सके। तो इसलिए जो उन्हें जो है सरकार की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, अब देखते हैं राजनीति क्या है हमारे देश में। जो मतलब राजनीति होती रहती है भारत देश में, तो आम बात है दोस्तों। अब इस राजनीति का अर्थ क्या होता है इसे देखते हैं। जहां राजनीतिक विज्ञान का जो है एप्लीकेशन होता है उसे राजनीति कहते हैं। अब जहां राजनीतिक विज्ञान है जो उसका जो एप्लीकेशन होता है, उसका जो मतलब लागू होती है, वो राजनीतिक विज्ञान जहां पर वो लागू होता है उसे राजनीति कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं संविधान के बारे में। संविधान जहां किसी भी राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम लिखे होते हैं उसे संविधान कहते हैं। अब दोस्तों संविधान क्या, हमारे देश का संविधान क्या है? हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो हमारे नियम कानून है हमारे भारत के वो लिखे गए हैं, ठीक है, उसे ही संविधान कहते हैं। अब जो मतलब एक राज्य है, जो मैंने आपको बताया था राज्य की परिभाषा, अब उस राज्य की जो कानून व्यवस्था होते हैं, ठीक है, उसे तो राज्य व्यवस्था कहते हैं। जहां उस राज्य की जो कानून व्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं उसे राज्य व्यवस्था कहते हैं। लेकिन वो जो कानून व्यवस्था है वो जहां पर लिखे होते हैं, जिस पर लिखे होते हैं उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिए। लेकिन आप सोचेंगे कि संविधान तो लिखित भी होता है कि नहीं? संविधान तो लिखित भी होता है। जैसे ब्रिटेन का संविधान, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये सारे लिखित संविधान है। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता हूँ। दोस्तों संविधान जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लिखित संविधान, दूसरा है अलिखित संविधान। सबसे पहले हम बात करते हैं लिखित संविधान के बारे में। इसमें जो सबसे पहला देश आता है वो जो है हमारा स्वयं का देश है दोस्तों, भारत देश। भारत का जो मतलब संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान है दुनिया में दोस्तों। भारत का जो मतलब संविधान है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान है और सबसे लॉन्गेस्ट संविधान है। लेकिन हम बात करें कि सबसे छोटा संविधान किसका है वर्ल्ड में, तो अमेरिका आता है दोस्तों। अमेरिका में मात्र 7 आर्टिकल है और हमारे भारत देश में 495 के आसपास, ये 460 के मतलब प्लस है अनुच्छेद। ठीक है, और अमेरिका का जो मतलब संविधान है वो सबसे छोटा भी है और सबसे पुराना भी है। और सबसे नया जो संविधान है वो है नेपाल। अब बात करते हैं अलिखित संविधान के बारे में कि अलिखित संविधान के अंतर्गत जो देश आते हैं वो ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा, न्यूजीलैंड, ये 4 देश आते हैं अलिखित संविधान के अंतर्गत। दोस्तों आप सोचेंगे कि इनमें जो है किस तरीके से कानून लागू होता है, ठीक है, किस तरीके से कानून का पालन होता है, तो उसे देखते हैं दोस्तों। अलिखित संविधान में प्रथाओं के आधार पर जो है शासन चलता है। ठीक है, अलिखित संविधान जो है उसमें प्रथाओं के आधार पर शासन चलता है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, कल्पना कीजिए, कल्पना क्या दोस्तों, प्रैक्टिकल समझिए आप। ठीक है, कि आपके जो घर है इसमें भी एक कानून व्यवस्था होती है। ठीक है, कि आपको जो है मम्मी के सामने किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बात करनी है, पापा से किस तरीके से बात करनी है, अपने दादा दादी चाचा से किस तरीके से बात करनी है। ये मतलब एक व्यवस्था है। क्या ये व्यवस्था मतलब लिखी हुई है आपके घर में? आपके घर में कहीं ये व्यवस्था लिखी गई हुई है? तो नहीं ना दोस्तों। तो इसी तरीके से जो मतलब अलिखित संविधान है वो भी प्रथाओं के आधार पर ही शासन चलता है। ठीक है, अब देखते हैं राजनीतिक विज्ञान के बारे में। राजनीतिक विज्ञान है ना पॉलिटिकल साइंस, तो इस पर जो है अलग अलग जो विद्वान है, अलग अलग विचारकों ने इस पर अलग अलग परिभाषाएं दी। और इस पर जो सबसे पहले जो विचारक आते हैं, सबसे पहले जो विद्वान आते हैं वो आते हैं सुकरात। ठीक है, सुकरात जो है पॉलिटिकल साइंस के पहले विचारक थे और ये ग्रीक यानी यूनान के रहने वाले थे और ये अनपढ़ थे और ये लिख नहीं सकते थे। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि सुकरात जब मतलब अनपढ़ थे, लिख नहीं सकते थे, तो इन्होंने जो पॉलिटिकल साइंस में अपने जो है विचार किस तरीके से रखे, तो उसे भी देखेंगे दोस्तों। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजा का विरोध किया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि आपने मतलब सुना है कि मतलब ये जो पहले के जो मतलब राजा है उनकी उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, पहले जो मतलब सिद्धांत जो प्रचलित था वो है कि राजा का दैवीय सिद्धांत है, कि मतलब जो राजा को है देवताओं ने हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। ये धारणा जो है लोगों के मन में बैठ चुकी थी, लेकिन नहीं, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। और इसका जो सबसे पहला विरोध किया, ये विरोध किया सुकरात ने। ठीक है, क्योंकि पहले के समय में लोगों के मन में धारणा बैठ चुकी थी कि राजा की जो उत्पत्ति है दैवी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका विरोध जो सबसे पहले किया वो किया सुकरात ने, राजा का विरोध किया। अब दोस्तों सुनिए कि सुकरात ने जो है राजा की बात का विरोध किया कि नहीं, आपको जो है हमारे ऊपर शासन करने के लिए देवताओं ने नहीं भेजा है, आप झूठ कह रहे हैं। अब जो सुकरात की जो बातें हैं वो सभी जो है ध्यान से सुन रहे थे। ठीक है, जब उसने मतलब ये बात कही तो मतलब उसके जो आसपास के लोग हैं उन्होंने सभी ने इनकी बातों को ध्यान से सुना और उन सब में से जो बातें सुन रहे थे
उन सब में से एक व्यक्ति निकल कर आया जो इनका प्रथम शिष्य बना, और वो कौन था? वो था प्लेटो। ठीक है, प्लेटो ने जो सुकरात ने जो एक एक बात कही दोस्तों, वो प्लेटो ने अपनी हर एक बात को सुकरात की अपनी बुक में लिख ली। और इनकी बुक का जो नाम क्या था दोस्तों? इनकी बुक का जो नाम था वो था द रिपब्लिक। तो आप याद रखिए कि प्लेटो की जो बुक है उसका नाम क्या था? उसकी बुक का नाम क्या था? द रिपब्लिक। और द रिपब्लिक की दोस्तों बुक में जो है इन्होंने सुकरात की हर एक बात को लिखा। ठीक है, अब जो द रिपब्लिक जो बुक थी, इसको मतलब समझाने के लिए, मतलब इसको पढ़ाने के लिए प्लेटो ने एक अकेडमी खोली। द रिपब्लिक को समझाने के लिए प्लेटो ने एक अकेडमी खोली जिसका नाम था दोस्तों द अकेडमी। अब ये सिर्फ ये जो क्वेश्चन है ये पीसीएस लेवल का है। ठीक है, कि मतलब प्लेटो ने कौन सी अकेडमी खोली, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया कि ये अकेडमी प्लेटो ने कहाँ पर खोली, तो ये जो क्वेश्चन बन जाता है ये यूपीएससी लेवल का बन जाता है। ठीक है, तो आप इसका जवाब होगा दोस्तों एथेंस में। द अकेडमी जो प्लेटो ने खोली वो एथेंस में खोली। अब दोस्तों द अकेडमी जो प्लेटो ने खोली थी, इसी अकेडमी से एक व्यक्ति आया पढ़कर जिसका नाम था अरस्तु, जो मतलब प्लेटो का शिष्य बना। ठीक है, इसी जो मतलब द अकेडमी है, द अकेडमी से पढ़कर प्लेटो का एक शिष्य निकला जिसका नाम था अरस्तु। और दोस्तों प्लेटो ने जो पहली बुक लिखी थी वो थी द रिपब्लिक, लेकिन प्लेटो ने जो दूसरी बुक लिखी थी वो थी द लॉस। ठीक है, तो आप इसे भी याद रखिए। और जो अरस्तु है दोस्तों, ये अरस्तु का जो शिष्य बना वो था महान सिकंदर। जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा सिकंदर दोस्तों, इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा गजब है। ठीक है, मकदूनिया का शासक फिलिप का पुत्र, इसका जो मतलब इतिहास है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं जब आपको हिस्ट्री में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। ठीक है, द अकेडमी में राज्य एंड राजनीतिक विज्ञान के बारे में पढ़ाया जाता था। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि द अकेडमी जो मतलब प्लेटो ने खोली थी अकेडमी, उसमें पढ़ाया क्या जाता है? तो उसमें जो है राज्य और राजनीति की जो मतलब विज्ञान है इसके बारे में पढ़ाई होती थी। अरस्तु ने एक बुक लिखी है दोस्तों जिसका नाम है द पॉलिटिक्स। और अरस्तु दोस्तों जो है जो राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, तो आप इसे भी याद रखिए। अब दोस्तों ये जो चारों जो मतलब गुरु और शिष्य हैं, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिकंदर, इन चारों को जो क्रम में लगाने का जो मतलब क्वेश्चन है वो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि सबसे पहले कौन है। तो आप याद रखिए कि प्लेटो है, उसका जो शिष्य है वो प्लेटो, जो सबसे पहले जो मतलब व्यक्ति है वो है सुकरात। ठीक है, सुकरात के शिष्य कौन है? प्लेटो। और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। और अरस्तु के शिष्य कौन है? सिकंदर। ठीक है, प्लेटो ने 2 बुक लिखी है, द रिपब्लिक और द लॉस। और अरस्तु को जो दोस्तों है राजनीतिक विज्ञान के जनक है अरस्तु। ठीक है, और सिकंदर तो अपने आप में है ही महान दोस्तों, क्योंकि इनका जो नाम ही था महान सिकंदर। इनका जो मतलब चाहत थी दोस्तों, इनकी जो विश्व विजयी बनने की चाहत थी दोस्तों, मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा एक एक करके, बिल्कुल बहुत ज्यादा डिटेल से पढ़ाऊंगा। अब दोस्तों जो प्लेटो थे, इन्होंने जो है राज्य के संदर्भ में अपनी परिभाषाएं दी। ठीक है, कि इनके अनुसार राज्य कौन सा राज्य सबसे अच्छा होता है। तो प्लेटो ने कहा कि वह राज्य सबसे अच्छा होता है जिसकी जनसंख्या निश्चित हो। अब लोगों ने पूछा कि कितनी निश्चित हो, कितनी जनसंख्या हो, तो इन्होंने बताया कि 5040, मतलब वह राज्य सबसे अच्छा है जिसकी जनसंख्या 5040 हो। ठीक है दोस्तों, प्लेटो ने एक बात और कही कि प्यार एक बहुत खतरनाक बीमारी है। और दोस्तों ये वाकई में खतरनाक है। ठीक है, प्यार एक खतरनाक बीमारी है, ये प्लेटो ने कहा। दोस्तों इसको मजाक मत लीजिए, ये रियल है, मैं ये रियल फैक्ट आपको दे रहा हूँ। और दोस्तों आज की जो मतलब आधुनिक युग की जो पीढ़ी है भारत देश की, तो मतलब खासकर दोस्तों ये इसमें जो है डूबी हुई है। खैर मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना नहीं चाहता, हम अपने टॉपिक से भटक जाएंगे। अब अरस्तु के बारे में देखते हैं कि अरस्तु ने राज्य के संदर्भ में अपनी क्या परिभाषा दी। अरस्तु ने कहा कि वह राज्य सबसे अच्छा है जो समुद्र के किनारे हो। अब देखिए प्लेटो ने तो कहा कि वह राज्य मतलब सबसे अच्छा है जिसकी जनसंख्या निश्चित हो। कितनी हो जनसंख्या? 5040 हो। लेकिन अरस्तु ने कहा कि वह राज्य सबसे अच्छा है जिसकी जो मतलब राज्य है जो समुद्र के किनारे हो। ठीक है, तो अलग अलग इनकी जो विचारधारा है। और अरस्तु ने कहा दोस्तों कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल, मतलब मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। और अरस्तु को दोस्तों जो है फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है। दोस्तों आपका जो टॉपिक है आज का वो यही समाप्त था। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए दिन रात एक कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये नोट्स बना रहा हूँ दोस्तों इसमें जो है बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, मैं अलग अलग बुक से आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ ताकि आपका जो एक भी टॉपिक है, एक भी क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपसे ना छूटे। ठीक है, तो आप जो है इसमें हमारा साथ दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।